ओम शांति सभी प्यारी आत्माओं को। पिछले कोर्स में हमने जाना कि सर्व आत्माओं के पिता कौन हैं। इस कोर्स में हम बात करते हैं कि वह परमात्मा परम धाम के निवासी हैं। जैसा कि दुनिया के सभी मनुष्य कहते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं, परंतु कहाँ रहते हैं हम इस बात से अनजान हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहला है साकार मनुष्य लोक, जहाँ पर हम सभी आत्माएं आकर स्थूल हड्डी मांस का पुतला लेकर यहाँ पर अपना कर्म करती हैं। उसके फलस्वरूप सुख दुख हम भोगते हैं और जन्म मरण के चक्कर में भी आते हैं। इस लोक में संकल्प, ध्वनि और कर्म तीनों होते हैं। ये लोक 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साकार मनुष्य लोक को कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, जहाँ पर हम सभी आत्माएं आकर अपना कर्म या रोल पार्ट बजाती हैं। इस सामने त्रिलोक के चित्र में आपको एक उल्टा वृक्ष दिख रहा होगा। इस उल्टे वृक्ष का अर्थ है कि परमात्मा बीज रूप शिव है, जो जन्म मरण से न्यारे हैं और वह ऊपर रहते हैं। फिर अगले ही ऊपर आपको एक सूक्ष्म लोक का चित्र दिख रहा होगा, तो सूक्ष्म देवताओं का लोक इसे कहा जाता है। यह मनुष्य लोक के ऊपर सूर्य और तारागणों से भी पार, आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। इस लोक में, इस सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के सूक्ष्म शरीर हैं, जिन्हें पुरियां भी कहा जाता है। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांस की तरह नहीं हैं, जैसे कि हमारे होते हैं, बल्कि ये प्रकाश के हैं, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इसके भी ऊपर एक लोक है ब्रह्मलोक, परलोक, जहाँ लाल लाल प्रकाश फैला हुआ है, जिसे ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, शिवलोक इत्यादि नामों से भी याद किया जाता है। यहाँ सुनहरा लाल रंग का प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ होता है। इसे ही ब्रह्म तत्व, महातत्व भी कहा जाता है। जब हम देखते हैं सन्यासी आदि बात करते हैं महतत्व में जाने की, तो यहाँ परम धाम, परलोक की ही बात करते हैं। परम धाम में हम सब आत्माएं उस परमात्मा के साथ निवास करती हैं। वह ही परमात्मा का घर है और हम आत्माओं का भी घर है, जहाँ से हम आत्माएं आकर इस साकार मनुष्य लोक पर पाठ बजाती हैं। हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहाँ पर परम धाम में निवास करती हैं। परम धाम में असीम शांति ही शांति है, वह आवाज से बिल्कुल परे है। इस लोक में मनुष्य आत्माएं कल्प के अंत में और सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोगकर पवित्र होकर ही जाती हैं। यहाँ मनुष्य आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन तथा जन्म मरण से रहित होती हैं। यहाँ न संकल्प, न वचन और न कर्म है। ये दुनिया साकार मनुष्य लोक से बिल्कुल ही अलग है। इस लोक में परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकते हैं। हम मनुष्य लोक से परमात्मा शिव के साथ ही अपने परमधाम घर में जाते हैं। इस लोक में जाना ही अमरनाथ, रामेश्वरम अथवा विश्वेश्वर नाथ की सच्ची यात्रा करना है, क्योंकि अमरनाथ परमात्मा शिव यहीं रहते हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ शिव भगवानुवाच लिखा हुआ है। शिव भगवानुवाच का अर्थ है शिव के द्वारा बोले हुए शब्द। हे वत्सो, मैं इस जगत में व्यापक नहीं, मैं तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप सूर्य, चांद और सितारों से भी पार परमधाम का वासी हूँ। यानी परमात्मा शिव हमें यह बता रहे हैं कि वह इस जगत में नहीं रहते, वह इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं, जो सूर्य, चांद, सितारों से भी पार परमधाम में रहते हैं। मैं कलयुग के ऐसी और अंत और वीडियोस सतयुग देखने के के लिए आदि इस चैनल को अर्थात सब्सक्राइब करें पुरुषोत्तम और यह संगम युग ईश्वरीय पर नॉलेज सर्व और को लोगों तक मुक्ति फैलाएं। तथा जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए अवतरित होता हूँ। परमपिता परमात्मा शिव जन्म मरण से न्यारे हैं, इसीलिए